नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है, जस्टिस इज़ डिलेड, जस्टिस इज़ डिनाइड। यानी कि न्याय के अंदर देरी न्याय नहीं माना जाता, न्याय को खारिज मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे केसों का क्या जहां पर एक लंबे समय तक मुकदमे चलते हैं, केस चलते हैं, लड़ाई होती है कानूनी, और आखिरी में आकर सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया जाता है। ये खास तौर से ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में ज़रूर होता है जो बहुत बड़े लेवल के हों, वो मिस्टीरियस होके बंद हो जाते हैं। ऐसा ही एक केस रहा था आरुषि तलवार का। उसमें कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर दो लोगों का हत्यारा कौन था। ऐसा ही एक बहुत ही मशहूर केस रहा जिसका नाम है निठारी कांड। निठारी कांड सुर्खियों में आया था तो पूरा देश थर्रा गया था, क्योंकि नोएडा के स्थित निठारी गांव के पास में एक कोठी थी D5। उसके पास पीछे एक नाला था। उस नाले के अंदर से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। केस के अंदर जो दो आरोपी थे वो एक एक करके बरी होते चले गए और आखिरकार फाइनली हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी उन दोनों को बरी कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सही माना जिसमें उन्होंने निचली अदालत के सारे दलीलों को खारिज करते हुए उनको बेल दी थी। यानी कि इस कांड के मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली। मोनिंदर सिंह पंधेर एक व्यापारी थे और उनके यहाँ पर सुरेंद्र कोली नौकर था। ये दोनों ही मिलकर कोठी के अंदर अकेले रहते थे और ये बात साल 2006 में 29 दिसंबर की बात है, तब शुरू हुई जब रिम्पा हल्दर नाम की एक लड़की की तलाश शुरू हुई। रिम्पा हल्दर उसी लोकेलिटी में रहती थी जहां पर ये कोठी थी D5। उसी के पीछे एक बस्ती थी, झुग्गी बस्ती, जहां पर रहने वाले लोग इन्हीं कोठियों में जाकर काम किया करते थे। और आखिरी बार रिम्पा हल्दर को भी इसी कोठी के आसपास देखा गया था CCTV फुटेज के अंदर। जब लड़की गायब हुई उसके बाद में उसके पिता ने खोजबीन शुरू की, पुलिस के अंदर FIR करवाई। शुरू में टाल मटोल होता रहा और आखिरकार जब पुलिस ने प्रेशर में आके जांच शुरू की तो फिर इस कोठी के पीछे उस नाले से शवों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक कई कंकाल निकले। टोटल 19 थे, जिसके अंदर उसी झुग्गी बस्ती के आसपास से गायब हुए बच्चों के भी कंकाल शामिल थे। तो कुल मिलाकर ये मरने वाले कौन थे, इनको मारने वाला कौन था, अब एक मिस्ट्री बन गया। क्योंकि इसके जो मुख्य आरोपी थे मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली, दोनों को एक एक करके जमानत मिल रही है हर केस के अंदर। इनके ऊपर 14 केस लगाए गए थे। 14 केस में 12 के अंदर सुरेंद्र कोली जो नौकर था उसके ऊपर जघन्य अपराध के मामले चले और उसको 12 मामलों में मौत की सज़ा हुई। इसके अलावा 2 मामलों में मोनिंदर सिंह पंधेर को मौत की सज़ा हुई। लेकिन सबूतों के अभाव में एक एक करके सब केस खारिज हो गए। क्या रहा मामला, क्यों हो गए ये खारिज? असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के मुताबिक जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस को कोर्ट के अंदर पेश किया, उनकी लीगल प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं थी, उनकी वैधानिक पुष्टि नहीं हुई। यानी कि जो भी चार्जशीट, जो भी सबूत पुलिस ने यानी प्रोसिक्यूशन ने फ्रेम किए थे वो अदालत में जाके एक एक करके ढेर हो गए। इनमें सबसे बड़ी कमी ये पाई गई, जो इस केस का सबसे बड़ा आधार था, एक बालिया बयान सुरेंद्र कोली का, उसके ऊपर उसके स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं थे। इसके अलावा जो क्लिप रिकॉर्ड की गई थी उस वक्त पे जांच के दौरान, उस क्लिप का भी कोर्ट में पेश ना किया जाना एक सबूतों का अभाव बड़ा माना गया। इसके अलावा जो सीमेन मिला था उस सीमेन की भी सुरेंद्र कोली से मैच नहीं हो पाया। ये भी एक लापरवाही नजर आई। एक एक करके ये सारे 14 केस खारिज हो गए। अभी एक मामला बचा है जिसके अंदर सुरेंद्र कोली अभी जेल के अंदर है और ऐसा लग रहा है कि अब वो इसमें भी बरी हो जाएगा। कुल मिलाकर इस केस के अंदर भी शुरुआती पुलिसिया जांच में जो लचरपंती रही, जो लापरवाही रही, वही इस केस को 19 साल बाद खारिज करने के लिए आधार बन गई। पुलिस ने जो सबूत थे वो ठीक तरीके से नहीं कलेक्ट किए, ना ही उनको वो पेश कर सकी। यहाँ तक कि पुलिस छोड़िए, इस मामले में 15 साल तो पूरे CBI के अंदर जांच चली थी। CBI ने इस केस को उसी वक्त ले लिया था साल 2022 के अंदर, और CBI ने ही ये सारी दलीलें भी पेश की थी। यहाँ तक कि CBI के वकील ने कोर्ट में निचली अदालत में दलील दी थी
कि सुरेंद्र कोहली ने पहले महिलाओं और बच्चों को मारा और यहाँ तक कि एक महिला के साथ मारने के बाद यौन शोषण की कोशिश की। जब वो इसमें नहीं सफल हुआ तो उसके बाद में उनको बाथरूम में ले जाकर काटा गया और उसके अंगों को पकाकर दोनों ने मिलकर खाया। इस वजह से इस केस को जघन्य मानते हुए दोनों को, सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंधेर को, मौत की सज़ा मिली थी। लेकिन अब ना तो काटने, पकाने और खाने के सबूत मिल पाए और ना ही दूसरे कोई सबूत मिल पाए जिसको कि पुलिस या सीबीआई अदालत के अंदर ठोस रूप से पेश कर सकती। और कुल मिलाकर एक और ओपन एंड शट केस बंद हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो 19 कंकाल किसके थे और उनको कंकाल बनाने वाला, जीते जागते इंसानों को कंकाल बनाने वाले नर पशु हत्यारे कौन थे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।